हेलो डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो सिस्टम के बारे में पढ़ना था हमने, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके बच्चे, तो लास्ट टाइम हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले बच्चे थोड़ा इसके बारे में जान लें। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें बहुत से ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे ओवरीज, ओविडक्ट्स, ठीक है। ओविडक्ट्स को क्या बोल सकते हैं आप, फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये देखो बच्चों, ये ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, इधर भी है और इधर साइड भी है। और ये ओवरी है बच्चों, ये एक ओवरी और सेकेंड ओवरी, मतलब ओवरीज। ओके बच्चे, और ये क्या है बच्चों, ये ऐसी शेप है, फनल शेप जैसी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फनल ऑफ ओविडक्ट। ओके, फनल ऑफ ओविडक्ट में क्या पड़ा हुआ है बच्चों, ओवरीज है। ओके, इट इज़ क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। एंड यूटेरस है, ठीक है, बॉम्ब बोल देते हैं इसे, यूटेरस है। और स्पेलिंग आपको क्लियर कर दूँ मैं, बॉम्ब, ठीक है बच्चे। और ये सर्विक्स है और ये वजाइना। ये बच्चों क्या है, फ्रंट व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आपने बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है बच्चों, और इसको अच्छे से नोट्स बनानी है इसके, ठीक है बच्चे। और वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरीज क्या होती हैं, ओवल शेप की होती हैं। ये देखो ओवल शेप की, जैसे टेस्टिस होती हैं मेल्स में। और ये बच्चों एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती हैं, लेकिन वहाँ पर टेस्टिस क्या थी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती थी, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंस आप लोग को याद रखना है। वुमेंस के पास भी बच्चों 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है, 2 ओवरीज। ओके, एंड ओवरीज होती हैं जो बच्चों प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल का, ठीक है, इन अ वुमन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन अ वुमन। इसका काम क्या है बच्चों, ओवरीज का क्या बनाना है इसने, मेक फीमेल सेक्स सेल्स, मतलब एग्स, ओवा, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आपको इजी लगे, एग्स और ओवा। ये एग्स और ओवा बनाती हैं, ठीक है बच्चे। और कंपोज्ड ऑफ सेवरल फॉलिकल्स, ये क्या करती हैं बच्चों, बहुत से फॉलिकल्स बनाती हैं, ठीक है। फॉलिकल्स क्या होते हैं बच्चों, किसी को पता है, ठीक है। जो अनराइप एग होता है, अनराइप ओवा होता है, ठीक है, जो मतलब पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ, उसे हम फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, बहुत से फॉलिकल्स बनाते हैं। कब बनाते हैं, जब प्यूबर्टी हो, मैच्योर एग फॉर्म फ्रॉम फॉलिकल्स, मतलब जब मैच्योर होती है, ठीक है, फीमेल, जब बच्चे क्या करती हैं, बच्ची होती हैं जो मैच्योर होती हैं, तो उनका फॉलिकल से क्या है बच्चों, एक मैच्योर एग बनना शुरू हो जाता है। इट इज़ क्लियर टू ऑल, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। तो ओवरीज क्या है, एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, ओवरीज के बारे में आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होती हैं, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं। बच्चे यो मैं बोल रही हूँ ना लाइन, ये आपने नोट्स में राइट डाउन करनी है, ठीक है बच्चे, नोट्स बनाने हैं। जो मैं लाइन बोल रही हूँ ना, कोई स्किप नहीं होनी चाहिए आपके नोट्स में, ठीक है। ओविडक्ट्स क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या करती हैं बच्चों, ओवरीज से जाती हैं, ठीक है। ओवरी से ये एक फनल की शेप से, जो क्या है, एक फनल है ओविडक्ट की, वहाँ से ये रही फैलोपियन ट्यूब, इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल देते हैं बच्चों। और ये इसका कनेक्शन किसके साथ बना हुआ है, ओवरीज के साथ, ठीक है। और बच्चों ओवा क्या करता है, मतलब ओवरीज क्या करती हैं, रिलीज़ कर देती हैं ओवा, और किस में छोड़ देती हैं बच्चों, ओविडक्ट में, ठीक है। ओविडक्ट में ओवा आ जाता है, और इसके बाद क्या होता है, यहाँ
यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही क्या है बच्चों, स्पर्म आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आकर ओवा यहाँ तक आ जाएगा और स्पर्म यहाँ से आके बच्चों इसके साथ क्या कर जाएगा, ऐसे मेटिंग हो जाएगी इनकी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है बच्चों, ओविडक्ट में। यूटेरस का क्या काम है, यूटेरस एक बच्चों बैग लाइक ऑर्गन है, ये देखो काफ़ी स्टोरेज को ले सकता है, मतलब काफ़ी स्टोरेज रख सकता है अपने पास, बैग लाइक ऑर्गन। और यहाँ पर क्या है बच्चों, बेबी होता है, ठीक है। हम बोल देते हैं कि मदर की जो स्टमक है, मदर के जो एक्चुअली स्टमक नहीं है, एक्चुअली वो यूटेरस है, ठीक है। मदर के पेट में बच्चा रहता है 9 महीने, तो वो कहाँ रहता है, यूटेरस में, ठीक है बच्चों। यहाँ से इसको नरिशमेंट वगैरह मिलता है, ठीक है। प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा की हेल्प से इसे न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। तो इसके बाद क्या होता है बच्चों, सर्विक्स आता है। सर्विक्स क्या है, एक नैरो ओपनिंग है, ठीक है, नैरो ओपनिंग है। और जहाँ से क्या है, फीटस रिमूव होता है, ठीक है। जब उसकी बर्थ होता है तो यहाँ से पास आउट होता है, ठीक है। और इसके बाद ये क्या है बच्चों, वजाइना, ठीक है। वजाइना क्या है, वजाइना एक ट्यूब है, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक है। और ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये क्या कहाँ ओपन होती है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है बच्चों। और इसे बर्थ कैनाल भी बोल देते हैं। बर्थ कैनाल मतलब पैसेज दैट बेबी। क्यों बोलते हैं बर्थ कैनाल बच्चे, क्योंकि यहाँ से बेबी क्या है, पास आउट होता है, मतलब आउटसाइड द बॉडी आता है बेबी, कहाँ से बच्चों, वजाइना से, ठीक है। क्लियर हुआ। वजाइना को बर्थ कैनाल क्यों बोल देते हैं, वजाइना इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल बिकॉज इट इज़ थ्रू दिस पैसेज दैट द बेबी इज बॉर्न आफ्टर द completion ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड द यूटरस ऑफ द मदर के यूटरस में डेवलपमेंट होके यहाँ से क्या है, पास आउट हो जाता है, इसीलिए इसको बर्थ कैनाल बोल देते हैं। ओके बच्चे, ठीक है। और बच्चों एक बात और आपने ध्यान रखना है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ा था कि जो यूरिन है और स्पर्म्स हैं एक ही ट्यूब से होकर आते हैं, लेकिन मदर में क्या होता है बच्चों, यूरिन के लिए यूरेथ्रा से पास आउट होता है और वजाइनल ओपनिंग है, और मतलब जहाँ से क्या हैगा, ओवा पास होता है, ठीक है। ओवा जब बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ओवा पास होता है वजाइना से, ठीक है। मतलब ब्लीडिंग होती है तो टूट जाता है, जब उसकी ब्लीडिंग होती है तो वजाइना से होती है, ठीक है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि जो ओपनिंग है यूरेथ्रा की वो एक अलग ओपनिंग है, यहाँ से वजाइना से क्या है, ऐसे नहीं कि सेम थिंग है, मतलब वहीं से ओवा आएगा और वहीं से क्या है, यूरेथ्रा है, मतलब यूरिन पास आउट होगा। ओके, इट इज़ क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट है बच्चों फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन कोई मुझे बता दे। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों होती है जब जो न्यूक्लियस होता है ओवा का और न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, जब आपस में उनकी मेटिंग होती है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। व्हेन मेटिंग ऑफ स्पर्म विद द ओवा ऑफ अ फीमेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चे, तो बच्चे स्पर्म क्या है, एक मोबाइल है, मतलब मूव कर सकता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाता है, ठीक है। स्पर्म कहाँ जाएगा बच्चे, सबसे पहले वजाइना से होकर सर्विक्स के थ्रू, मतलब यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे यूटेरस में जाएगा, यूटेरस से ओविडक्ट में, मैंने बोला था ना ओविडक्ट में क्या है, स्पर्म की मेटिंग होती है यहाँ पर, और वहाँ पर क्या है, ओविडक्ट के पास ओवा है, ओवा के पास स्पर्म जाएगा, स्पर्म की वहाँ पर मेटिंग हो जाएगी। जब एक स्पर्म, बहुत से स्पर्म्स आते हैं बच्चों, ठीक है, यूटेरस में, तो जब एक स्पर्म क्या होगा बच्चों, किसके साथ मैच करेगा, एक ओवा के साथ मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, जाइगोट। दिस फॉर्मेशन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओके बच्चे, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि एक ही स्पर्म होता है जो ओवा के साथ मिलता है, ऐसे नहीं होता कि बहुत से स्पर्म्स मिल जाएं, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ आपको ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसेस, ठीक है बच्चों। आपने बड़े ही नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने हैं मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है। आज का आपके ये 2 टॉपिक हैं, आपने कवर करने हैं अपने नोट्स पर। ओके बच्चे,
अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके बच्चे, थैंक यू।